सिरसा स्थित प्रसिद्ध धार्मिक स्थल श्री तारा बाबा जी की कुटिया में महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर आयोजित शिव अमृत महोत्सव में श्रद्धा भक्ति एवं आस्था का अभूतपूर्व समंदर उमड़ पड़ा। सुबह से शुरू हुआ धार्मिक कार्यक्रमों का दौर देर रात तक निरंतर जारी रहा, जिसमें लाखों श्रद्धालुओं ने भाग लेकर भगवान शिव और परम पूज्य बाबा तारा जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। महोत्सव का सबसे मुख्य और अद्भुत आकर्षण आकाश में आयोजित हुआ भव्य ड्रोन शो रहा। 500 आधुनिक ड्रोन के माध्यम से जब रात्रि 9 बजे आकाश पर भगवान शिव और उनके विविध रूप और परम पूज्य बाबा तारा जी के सुंदर एवं अलौकिक स्वरूप उकेरे गए तो उपस्थित लाखों लोग भाव विभोर हो उठे। लगभग 8 मिनट तक चले इस ड्रोन शो ने पूरे वातावरण को अलौकिक शिव भक्ति के रंग में रंग दिया। धाम में स्थापित 108 फुट ऊंची विशाल भगवान शिव की प्रतिमा के समक्ष हजारों दीपकों की जगमगाहट के बीच दिव्य शिव महाआरती का आयोजन किया गया। इस दौरान उज्जैन के प्रसिद्ध महाकाल मंदिर से आए विशेष कलाकारों और देहरादून के दल द्वारा किए गए शक्तिशाली डमरू वादन ने पूरे परिसर को गुंजायमान कर दिया। सुप्रसिद्ध पार्श्व गायक लक्ष्य शर्मा ने अपने सुमधुर भजनों की ऐसी तान छेड़ी कि उपस्थित भक्त झूमने पर मजबूर हो गए। श्री बाबा तारा जी चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री गोपाल गोयल कांडा ने परिवार और कुटिया के मुख्य सेवक गोविंद कांडा के साथ विधि विधान से पूजा अर्चना कर भव्य महाआरती संपन्न की। इस दौरान गोविंद कांडा के कुशल संयोजन में श्रद्धालुओं के लिए विशाल अटूट भंडारे की व्यवस्था की गई थी, जो सुबह से शुरू होकर रात 11 बजे तक निर्बाध रूप से चलती रही। श्री बाबा तारा जी की कुटिया में हुआ ये भव्य आयोजन न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि आधुनिक तकनीक और परंपरा के संगम के रूप में भी क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस मौके पर प्रमुख उद्योगपति राकेश बिंदल, हिमांशु बिंदल, सरस्वती कांडा, सरिता कांडा, संगीता कांडा, सुमन कंदोई, पार्षद संगरिया, गोविंद अग्रवाल, न्यायाधीश राजस्थान कोकिला अग्रवाल, मन्नू कांडा नारंग, पुनीत नारंग, राहुल गोयल, दया गोयल, हर्षा बिंदल, हिमांशु बिंदल, लखराम कांडा, छवि कांडा, शुभम गुप्ता, रितिका गुप्ता, धवल कांडा, नंदिता कांडा, धैर्य कांडा, लाभांशी कांडा, माधव अग्रवाल, जलज अग्रवाल, रियोम नारंग सहित शहर के गणमान्य लोग मौजूद थे। सिरसा पीर फकीर पैगंबर गुरुद्वारों की डेरों की भूमि, संतों की नगरी सिरसा और उस पर बाबा की तपस्थली तारकेश्वर धाम, और जहां पर खड़े हैं साक्षात भोलेनाथ के बारे में एक बात आप सब जानते हैं कि काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो। महाकाल के सामने आज आपकी हाजिरी आपकी मर्जी से नहीं, सावन की शिवरात्रि पर आपकी ये तपस्या इस बाबा की मर्जी से लग रही है। सब आप अपने लिए जोरदार जयकारा लगाएं, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सिरसा की नगरी संतों की नगरी है। मैं एक बात आपको बताऊं, ये जो शिव मूर्ति है इसका यहां बनने का भी एक कारण है। मैंने जब तारा बाबा जी थे यहां पर कुटिया में, जब उनसे एक दिन जिक्र किया कि मैं जयपुर जा रहा था दिल्ली से, वहां मैंने भगवान शिव की मूर्ति एयरपोर्ट के सामने देखी। ऐसा लगता था कि जैसे साक्षात शिव खड़े हैं। मैंने बाबा जी के आगे अपनी प्रार्थना रखी कि मेरी भी इच्छा है कि मैं ऐसी एक शिव मूर्ति सिरसा में बनवाऊं। उन्होंने मुझे कहा कि अभी नहीं, कभी वक्त आएगा जब हम बताएंगे कि कहां पर बनेगी। और शिव मूर्ति बाबा की तपस्थली तारा बाबा की कुटिया, भगवान शिव तो जैसा भी उनको धार ले, जैसा भी उनको सोच ले, भगवान राम ने बनाया तो रामेश्वर बन गए।
कृष्ण की नगरी में गए तो गोपेश्वर बन गए, और तारा बाबा की कुटिया में आए तो तारकेश्वर बन गए। बोलिए तारकेश्वर धाम की। भगवान शिव को जिसने जैसा ध्याया और जैसा ही उनसे मांगा उसने वैसा ही पाया। और आज शिवरात्रि के इस पावन अवसर पर, पावन दिवस पर बाबा की इस कुटिया में हर शिवरात्रि पर लाखों लाखों लोगों के भंडारे, ये कहना बहुत आसान है, भंडारे तो हमारे शहर के हर मंदिर में लगते हैं क्योंकि ये संतों की ये धार्मिक नगरी है। पर कुटिया के अंदर जो भंडारा लगता है, ये बैठकर लाखों लोग भोजन करते हैं, ऐसा भंडारा हरियाणा में नहीं, कहीं दूर दूर तक नहीं लगता। ये मैं आपसे बताऊं, ये सब बाबा का आशीर्वाद है। ये तारा बाबा की नगरी, तारा बाबा का कुटिया, ये सरसाई नाथ बाबा की नगरी, ये संत महात्माओं की धरा, और सभी शिव भक्तों से मैं यही कहूंगा कि ऐसे प्रोग्राम, इस महाकाल से, इस भोलेनाथ से यही विनती कि सब पर जो भक्त तेरे सामने खड़े हैं, सब पर आपका बहुत बहुत आशीर्वाद रहे, और अगली शिवरात्रि तक सबकी मनोकामनाएं भी, जो भी आप मांग लोगे, सारी पूरी हो जाएं। भगवान शिव से यही मेरी प्रार्थना। और तारकेश्वर धाम तो अपने आप में एक तपस्थली है। यहाँ तो आने मात्र से ही आपके कितने संकट दूर होते हैं ये आपको मालूम नहीं है।